क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कहता है कि एक पतंग उड़ रही है और वो जो पतंग उड़ रही है किस हाइट पे उड़ रही है 60 मीटर, मतलब जमीन से वो 60 मीटर की ऊंचाई पर है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और कहता है कि वो जो जिस मांझे से या जिस डोरी से पतंग को उड़ा रहा था बंदा, उसने क्या करा, उस डोरी को एकदम टाइट बांध दिया जमीन पर किसी पॉइंट पर। तो पतंग जो है अब वो बंदा नहीं उड़ा रहा, अब उसने वो जमीन पे किसी पॉइंट पे उसने वो डोरी को बांध दिया। ठीक है, जैसे होता है ना, एक सुन्न पतंग होती है, उसे फिर हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक बार बांध दो एक जगह और वो अपने आप उड़ती रहती है। तो इसी तरीके से है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कहता है कि वो जो इंक्लिनेशन, जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ, वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। और कह रहा है कि हमें ये एज्यूम करना है कि वो जो उस मांझे के अंदर कोई भी स्लैग नहीं है, उस डोरी के अंदर कोई भी स्लैग नहीं है, वो एकदम टाइट है, एकदम सीधा है। ठीक है भाई, डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो डायग्राम इस तरीके से कह रहा है कि एक पतंग है, ये इस तरीके से पतंग है, और जो जमीन से उड़ रही है वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर। 60 मीटर बताया था ना, हाँ 60 मीटर। ठीक है, कहता है कि इस पतंग को जिस भी डोरी से ये उड़ा रहा था बंदा, उसने क्या कर दिया, जमीन पर एक पॉइंट पर, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, उससे बांध दिया। तो इसने यहाँ जमीन पर बांध दिया, और वो जो उसके साथ एक इंक्लिनेशन एंगल बन रहा है, वो कितना बन रहा है, वो भी 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये हमने डायग्राम बना लिया इसका। इसको नेमिंग देते हैं ट्रायंगल को ए बी सी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और ये स्ट्रिंग है हमारे पास, इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है कि ये कितनी है। तो इनडायरेक्टली ट्रायंगल के अंदर हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। नेमिंग कर लेते हैं, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा क्योंकि एकदम सीधी हाइट हमने नापी हुई है, 60 मीटर है। तो 90 डिग्री के सामने सामने वाली साइड हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, और थीटा के सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, और जो बची लाइन वो हो जाएगा बेस। तो सोल्व करते हैं, सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या क्या है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में जो गिवन है वो है ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर एंड एंगल सी इज इक्वल टू में 60 डिग्री। ये गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज। तो देखते हैं, हमें वैल्यू गिवन है ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर की हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज। ट्रिग्नोमेट्री का देखते हैं कौन सा रेशियो हम लगाएंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी और एच का जो रेशियो आ रहा है वो फर्स्ट रेशियो है, और ये फर्स्ट रेशियो होता है साइन का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज वी नो डेट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 60 डिग्री, जो एंगल है 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ए सी। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं टेबल में, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू गिवन है 60 मीटर अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, ए सी को इधर मल्टीप्लाई, ए सी √3 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू आ जाएगी, ए सी इजकल टू में 120 अपॉन में √3। पिछले क्वेश्चन में भी नीचे रूट डेनोमिनेटर में रूट की वैल्यू आ रही थी, तो यहाँ पे भी आ रही है, इसका भी रेशनलाइजेशन कर लेंगे क्योंकि डेनोमिनेटर में रूट को कभी छोड़ते नहीं खाली। तो ये आ जाएगा 120 √3 अपॉन में 3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा, 3 आया, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 4 12 एंड 0, तो 40 √3। दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये हमारा आंसर आ गया, आंसर।